अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज आप हज़रात ने तरावी में बहुत देर तक क़ियाम फरमाया। आप हज़रात थक गए होंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम इशा के बाद कौन सा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं आपको इत्तला दे दी जाएगी। आज की मजलिस में एक दो ज़रूरी मसले पेश करने हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला खुलूस इखलास के साथ अच्छी सच्ची बातें कहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने वाले को अमल की दौलत से भी मालामाल फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले ये जहन में रखिए कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको क्यों दिया है और ये महीना क्यों दूसरे महीनों पर फजीलत रखता है, सबकत रखता है। दूसरे महीनों के मुकाबले में इस महीने को क्यों रुतबा और मर्तबा हासिल है। क्या 11 महीने अल्लाह के नहीं? रमज़ानुल मुबारक का ख़ास महीना ही अल्लाह का है। दूसरे 11 महीने भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के हैं। फिर वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 महीनों 12 महीनों में से रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने को खुसूसी फजीलत और मर्तबत अता फरमाई है। इसके बारे में आज की मजलिस में बहुत इख्तिसार के साथ आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। शायद किसी एक को बात समझ में आ जाए, पसंद आ जाए और वो इस महीने की कदर कर ले। तो क्या बईद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे आपके इस बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमा कर उसकी वजह से मेरी आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। थका मैं भी हूँ, थका आप भी हैं। शायद ये हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा थके हों, लेकिन थके हुए हम दोनों हैं। तो जी तो आपका भी चाहता है कि जाके आराम करें और मेरा भी जी चाहता है मैं भी आराम करूं। लेकिन ये बैठना, यहाँ थोड़ा बहुत कहना सुनना इसलिए है कि किसी एक को भी अल्लाह हिदायत दे दे, अमल की तौफीक दे दे, शायद वही हमारी नजात का ज़रिया बन जाए। तो रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बयान किया, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम है कि उसने हमको बता दिया कि ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदों पर हर वक़्त रहमतें बरसती रहती है। हम हर लम्हे, एक एक सेकंड में दोनों हाथों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों को वसूल कर रहे होते हैं। एक एक लम्हे में, अगर खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नजरे रहमत हमसे हट जाए तो शैतान हमारा दुश्मन हमारी बोटी बोटी कर दे। ये जो आपने कभी देखा होगा कि लुक़मा बचपन से हम खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। कभी ऐसे नहीं होता, लेकिन एकदम कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे खाते खाते हमारे दांतों के बीच में ज़बान आ जाती है, ज़बान कट जाती है, खून और खून हो जाते हैं। या खुदा
आज ऐसा क्यों हो गया और रोज क्यों नहीं होता? और अगर ये ऐसा रोज हो तो हम तो मर जाएं। ऐसा क्यों हुआ? लिखा है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी देर के लिए अपने फरिश्तों को ये कह दिया होता है कि एक लम्हे के लिए जरा इससे अपनी हिफाजत हटा दो जब वो चबा रहा होता है, ताकि उसके दो दांतों के बीच में जबान आ जाए और बंदे को फौरन याद आ जाए कि अगर अल्लाह की एकदम के लिए हजारों अज्जा सेकंड के उससे अल्लाह की रहमत निगाह करम हट जाए तो हमारा ये असर होता है, और अगर अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए हट जाए तो हमारा क्या? हमारे तो बोटी बोटी हो जाए, बदन का कोई जुज खाली न रहे जिसमें जख्म न पड़े। तो ऐसे मौके पर बंदे के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और याद करे अल्लाह को कि अल्लाह तू हफीज है, तू हाफिज है, तू नसीर है, तू नासिर है, अल्लाह तू हमारा मददगार है, मुईन है, रकीब है, निगहबानी करने वाला है, कि जिसकी हजारों गुनाह के बावजूद भी हम बचे हुए हैं। अगर एक लम्हे के लिए भी तेरी नजर रहमत हमसे हट गई तो ये एक हमें आपने नजारा कराया कि जबान दांतों के बीच में आ गई, और अगर आपकी इस रहमत वाली निगाह ज्यादा देर हटी रही तो हमारा क्या अंजाम होगा? तो हम दोनों हाथों से हर सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को लूट रहे होते हैं। अब यहां रुककर मैं 1 मिनट के लिए आपको बात बता देना चाहता हूं कि नेमत भी दो तरह की होती है। अल्लाह की नेमत जो हमें और आपको हासिल है, इसकी दो किस्में हैं। एक नेमत दुनियावी है और एक नेमत उखरवी है। दुनिया की नेमत है और एक आखिरत की नेमत है। दुनिया की नेमतें जैसे आंख है, कान की नेमत है, जबान की नेमत है, हाथ पैर की नेमत है, खाना है, पीना है, फल फ्रूट है, ये जायके वाले तमाम के तमाम मसालादार और मसालाजात किस्म के अक़साम के लजीज किस्म के दस्तरखानों पर जो रमज़ान मुबारक में और गैर रमज़ान में चीज़ें जमा होती है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो नेमतें हैं जिसे आप दुनियावी नेमत कहते हैं। और एक रूहानी नेमत है जिसे हम उखरवी नेमत से भी ताबीर करते हैं, जैसे ईमान की नेमत है, जन्नत की नेमतें हैं, अल्लाह की रजा का मिल जाना है, जन्नत के बुलंद दर्जे का मिल जाना है। ये वो नेमतें हैं जिसे हम उखरवी नेमत कहते हैं। और इन दोनों नेमतों में, दोनों अल्लाह की नेमत है, लेकिन इन दोनों नेमतों में जब हम मुकाबला करते हैं तो उखरवी नेमत दुनियावी नेमत के मुकाबले में इतनी बुलंद बाला है जितनी जमीन के मुकाबले में आसमान बुलंद बाला है। अल्लाह। दोनों नेमतें अल्लाह की और दोनों नेमतें हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इन दोनों का जब मुआजना किया जाता है दुनिया की नेमत का आखिरत की नेमत के मुकाबले में, तो इन दोनों के दरमियान इतना फर्क है जितना जमीन से लेकर आसमान तक का फर्क, बल्कि इससे ज्यादा। ये तो चूंकि बहुत ज्यादा फर्क है, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, तो मैं बता देता, वरना मैं समझाने को समझा सकता कि ताहत सुरैया से लेकर जो है ताहत सरा से लेकर फौक सुरैया तक, सातों जमीन के नीचे से लेकर सातों आसमान तक, बल्कि इससे भी ज्यादा इतना फर्क है दोनों नेमतों में। इसलिए कि दुनिया की नेमतें जितनी भी इंसान को मिल जाए, आखिर ये नेमतें एक दिन खत्म हो जाने वाली। जितनी भी नेमत इंसान को मिल जाए, लेकिन ये नेमतें सदा इंसान के साथ रहने वाली नहीं है, मौत के हद तक है। और जब मौत आ गई ये सारी नेमतें हमसे दूर हो गई। घर है, कितने खूबसूरत घर है, कितने खूबसूरत बेड है, कितने खूबसूरत बाथरूम है, कितने खूबसूरत किचन है, और हमारा सोफा है, और दूसरे कपड़े हैं, और गाड़ियां हैं, और पैसे हैं, और जितनी भी दुनियावी नेमतें, अच्छे से अच्छे खाने हो, ये सारी नेमतें ये कब तक है? मौत तक है। और जैसे ही मौत आई, इंसान का रूह का सिलसिला इंसान के जिस्म से जुदा हुआ, ये तमाम की तमाम नेमतें खत्म हो गई। लेकिन जो आखिरत की नेमतें हैं, उखरवी नेमतें हैं, मेरे दोस्तों, ये वो नेमत है कि ये नेमत
ख़त्म तो क्या होगी, जिस तरह अल्लाह ने दी है उसी तरह, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन नेमतों में इजाफा फरमाते रहते हैं। ये नेमतें जो दी है एक दफा, अब लेने के बाद, मिल जाने के बाद उसके छीनने का कोई खतरा नहीं। जो अल्लाह ने दे दी वो एक बंदे को दे दी, और जैसी दी वो वैसी ही रहेगी, बल्कि मैं ये कहूं कि वैसी नहीं, बल्कि अल्लाह उन नेमतों में इजाफा फरमाते रहते हैं इंसान। और यह हदीस पाक से मौजूद है कि जो नेमत अल्लाह ने दी है वो नेमत जुदा तो नहीं होगी, बल्कि अल्लाह उन नेमतों में रोजाना इजाफा और तरक्की फरमाते रहते हैं। हुस्न दिया किसी को अल्लाह ने, जन्नत का हुस्न, दुनिया में हुस्न मिल गया खत्म हो जाता है, बुढ़े हो गए हुस्न गया। किसी खूबसूरत बुढ़ी औरत को देखकर किसी शायर की रूह फड़क उठी, उसने कहा खंडरात बता रहे थे कि इमारत अजीम थी। किसी खूबसूरत बुढ़ी को देखकर वो उर्दू का शायर बोल पड़ा कि खंडरात बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी, किसी जमाने में बड़ी खूबसूरत थी पर वो खंडर नजर आने लगे। हड़प्पा चले जाएं, मोहनजोदाड़ो चले जाएं, तो वहां बड़े बड़े आपको, स्पेन चले जाएं, कोर्दोबा चले जाएं, गरनादा चले जाएं, दूर दूर तक फैले हुए। क्यों जी हजूर, हमारे स्पेन से हमारे भाई आए हैं, ये हमारी बात की तायीद करेंगे कि दूर दूर तक जिधर तक देखें सैकड़ों मुरब्बा मील पर फैली हुई इमारतों के खंडरात बता रहे हैं कि किसी जमाने में बड़े अजीब व गरीब यहाँ महल खड़े हुए थे। लेकिन दुनिया का आलम तो ये है, लेकिन आखिरत का आलम ये है कि जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हुस्न देगा तो वो हुस्न भी बेपनाह हुस्न होगा और ना खत्म होने वाला हुस्न होगा। अल्लाह ने जो चीज दे दी वो तो दे दी हमेशा के लिए। और दोस्तों, मैंने बताया ना कि एक ये कि हुस्न ना खत्म होने वाला, और मैंने इससे बढ़कर एक बात कही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो हुस्न ऐसा देंगे कि उसमें तरक्की होती रहेगी, कम तो नहीं लेकिन अलबत्ता इजाफा होता रहेगा। हदीस शरीफ में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जुमा का दिन आएगा जन्नत में, तो अल्लाह ताला जन्नतियों में ऐलान करवाएंगे कि आज अल्लाह सुब्हानहू यौमुल मजीद है, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत में इजाफा करने वाले, जो कुछ दिया उसमें इजाफा कर। जुमा का एक नाम यौमुल मजीद है, आखिरत में भी यौमुल मजीद, कि इसमें इजाफा होगा, अल्लाह कुछ देंगे। तो कहा अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं, अल्लाह बुला रहे अपने दरबार में, सारे जन्नतियों आओ। सब जन्नती अपने अपने जन्नत से निकल कर, मर्द हजरात अपने अपने जन्नत से निकलकर अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे। अल्लाह का अर्श होगा जिसपे अल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। और जो जुमा में जल्दी आता है, अंबिया किराम की खुसूसी नशिस्त होगी, औलिया किराम की खुसूसी नशिस्त होगी, और फिर जुमा की नमाज में जो जल्दी हाजिर होकर इमाम के जितने करीब बैठता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जुमा के दिन जो आखिरत में होगा अपने अर्श के उस इंसान को इतना करीब बैठाएगा। अंबिया किराम की मखसूस नशिस्त है, अल्लाह के वलियों की मखसूस नशिस्तें, और फिर उसके बाद जो आम मोमिनीन में नशिस्तें होंगी, उसमें अल्लाह के करीब वो इंसान होगा जो जुमा के दिन जल्दी आकर इमाम साहब के करीब बैठता है। कभी अफसोस भी होता है, अजीब अजीब बात मैं सुनाऊं आपको, अल्लाह के घर में हूं, रमजान है, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। मुझे मौलाना महमूदुल हसन साहब ने कहा था कि इनको भी सोने दो, और बहुत दिल से कहा था। मैंने कहा मैं 2 मसले बयान करूंगा बस। उन्होंने कहा बस वो 1-1 घंटे के 2 मसले बयान करना। तो वो मैं अजीब बात सुनाऊं आपको। बाज लोग ऐसे हैं कि जिनके मुकद्दर में लिखा हुआ होता है बदकिस्मती, बदनसीबी, वो जुमा के दिन बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कहां उन्हें जगह मिलती है, बहुत पीछे। या मेरे अल्लाह, आ भी गए जल्दी, पता भी है, फजीलत का भी पता है, बैठ भी सकते हैं, कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को क्या हुआ कि बहुत पीछे बैठे हुए हैं।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये खुद पीछे बैठे नहीं है, मैंने इनको पीछे बिठाया हुआ। तो इंसान की अपनी अपनी किस्मत है ना जो लेता है, मैंने इनको पीछे बैठाया हुआ, ये बैठे नहीं है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग आते हैं, आखिरी वक्तों में आते हैं, लेकिन आगे नशिस्तों में उन्हें जगह मिलती है, और जगह होती है तो वो किसी न किसी तरह अगली नशिस्तों में जाकर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये कहाँ जाके बैठा, तो मशीयत आवाज लगाती है, मशीयत पुकारती है कि ये बैठा नहीं है, मैंने इसे बैठाया। बेशक बेशक बेशक। इनकी किस्मत मैंने बुलंद की है, इसलिए कि कयामत के दिन मैंने उन्हें करीब बैठाना। तो अल्लाह सबको बुलाएंगे, आम मोमिनीन अपनी मजलिसों में आकर बैठ जाएंगे। फिर बड़ा लंबा चौड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्रोग्राम होगा, पूरा जलसा होगा, और उस जलसे की तफसील हदीस पाक में आती है। मैं इस वक्त तफसील में नहीं जाऊंगा, देर ना हो जाए। तो जब जा रहे होंगे, जब सारी मजलिसें खत्म होंगी, तो हदीस में आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुसूसी रहमत की बारिश होगी उन तमाम लोगों जो मजलिस में हाजिर है। अल्लाह अपने अनवार की, अपने तजल्ली की, अपने नूर की अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरणें उन पर बिखेरेंगे। तो जब वो जन्नती जन्नत से आए थे अपने घर से, जो खूबसूरत चेहरा लेकर, जब ये जन्नती वापस अपने घरों को जा रहे होंगे, तो घर की औरतें जो उसके इंतजार में बैठी होंगी, इनके चेहरे को देखकर कहेंगी कि तुम गए तो इतने खूबसूरत नजर नहीं आ रहे थे, वापस आए तो इतना मुनव्वर चेहरा लेकर कहां से आए हो? तो वो कहेंगे हम अल्लाह के दरबार से होकर आए। उनके चेहरों पर बेपनाह नूर होगा, ये उनके हुस्न में इजाफा होगा। वहां बाजार लगेगा, चेहरों का बाजार। आज तो हमको जो मालदार हैं उनके चौंचले हैं, पैसों के चौंचले बात कर रहा हूं, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सर्जरी, वो सर्जरी, ये पैसों के चौंचले। मेरा नाक नीका है, थल्लियों नीका है, उट्टू वड्डा है, उठता होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, 5000 खर्चे कर दिए, अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं, अल्लाह की तखलीक पर राजी नहीं। कभी होंठ चौड़े कर रहे हैं, तो कभी होंठ पतले कर रहे हैं, तो कभी नाक लंबा कर रहे हैं, कभी नाक डिंगा कर रहे हैं, कभी अखा वड्डियां कर रहे हैं, कभी निकी कर रहे हैं, राजी नहीं। और ये मालदारों के चौंचले हैं। गरीब बेचारा क्या, वो तो कहता है मैं बहुत खूबसूरत हूं। उसको ये चौंचले, जब पेट में कुछ ना हो तो बेचारे को ये चौंचले कहां से सूझते। लेकिन जन्नत की बात बता रहा हूं, जन्नत में जब बाजार लगेगा चेहरों का, और ये बाजार अल्लाह लगाएंगे, फरिश्ते खड़े होंगे, जन्नती उन चेहरों के बाजार में जाएंगे, जिसमें सिर्फ चेहरे होंगे, और ऐसे हसीन चेहरे कि इससे पहले वो चेहरे कभी देखे भी नहीं होंगे। हर हफ्ते, जब बाजार लगेगा, हर मर्तबा नए चेहरे। और हर जन्नती जब जाएगा तो एक चेहरे को देखेगा और ये कहेगा ये चेहरा मुझे पसंद है। अभी उस चेहरे की तरफ इशारा करना उसका काम होगा कि अल्लाह ताला वहां जो चेहरा था वैसा इस कहने वाले का चेहरा वैसा बना देगा। सिर्फ सोचने की देर होगी। ओए होए होए। हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक जुमला उनका बड़ा पसंद है, बड़े अरसे के बाद मुझे याद आया, बड़ा अजीब व गरीब जुमला है। हजरत फरमाया करते थे कि जन्नत में क्या होगी, जन्नत में क्या मिलेगा, तो हजरत एक छोटा सा जुमला कहा करते थे, जन्नत में एक छोटी सी खुदाई मिलेगी। ये जुमला फरमाया करते थे, जन्नत में क्या मिलेगा, कहा जन्नत में एक छोटी सी खुदाई मिलेगी। और खुदाई सुब्हानहू व तआला का क्या कमाल है, कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो कहता है हो जा, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरादा करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इरादा होते ही अगली चीज वैसी बन जाती है। तो जन्नत में जन्नतियों को एक छोटी सी खुदाई मिलेगी, यहाँ जन्नती ये इरादा करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके इरादे को पूरा करके वो चीज वैसी बना देंगे। सिर्फ फर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इरादा करते हैं तो उसके इरादे का नाम मौजूद है, वो चीज मजबूर होकर अल्लाह के इरादे की तकमील कर रही होती है। और जन्नती जब इरादा कर रहा होगा तो वो अपने इरादे से कुछ नहीं होगा, अल्लाह सुब्हान वो इरादा वो सोच रहा होगा और अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाजत से वो चीज उसको मिलती चली जाएगी। ये फर्क है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई चीज करके नहीं देती, हमें अल्लाह करके देंगे।
तो जो सोचा ये चेहरा, ऐसा चेहरा बन जाएगा, ऐसा हुस्न तो ऐसा हुस्न बन जाएगा, जैसा जैसा सोचते चले जाएंगे। हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती खड़ा होगा, उसके सामने से नहरें बह रही होंगी, एक नहर तो दूध की, एक नहर तो पानी की, एक नहर तो शहद की, एक नहर तो शराब की। वो अपने महल पर खड़ा होकर वो देख रहा होगा, इतने अच्छे लग रहे होंगे और इतने खूबसूरत बेहतरीन अंदाज से वो पानी जा रहा होगा, शहद जा रही होगी, दूध जा रहा होगा, शराब जा रही होगी। उसके दिल में आएगा कि काश मैं एक कप शराब ही पी लूं, काश मैं एक कप दूध ही पी लूं, मैं एक कप शहद ही पी लूं, मैं एक कप पानी ही पी लूं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सोच रहा होगा और अल्लाह पानी को हुक्म देंगे कि तू अपना रुख बदल दे, जहां ये खड़ा है उसके पास से होकर चले जा, ताकि ये आसानी के साथ तेरे से अंदर प्याला डालकर खुद ब खुद पी ले। वो वहां बह रही होगी और अचानक रास्ता बदल जाएगा और आपके कदमों से गुजरेगी, आप उसे उठाकर पी लेंगे और उसके बाद फिर पानी अपनी मंजिल पर रवाना होगा। क्या है? कुरान मजीद सुनिए ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान मजीद सुनिए। फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। बाज लोगों की तारीफ करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, दुनिया आखिरत में हम उनके दोस्त हैं। अल्लाह कहते हैं, मेरी दोस्ती उनके साथ लग गई। अब दुनिया में है तो तब हम उनके दोस्त, मर रहे हैं तब हम उनके दोस्त, कब्र में है तो तब हम उनके दोस्त, महशर में है तो तब हम उनके दोस्त, और अगर वो जन्नत में चले गए तब हम उनके दोस्त। कैसी दोस्ती अल्लाह लगा रहे हैं? किन लोगों से? वो तो ऊपर की आयत में है, आज की मजलिस में नहीं, फिर वक्त वैसे ही लंबा हो रहा। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन। एक तो तुम मुझसे जो मांग कर लोगे ना, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह कहते हैं जन्नत में वो भी मिल जाएगा। जो तुम मांगोगे, जो तुम मुंह से बोलोगे कि अल्लाह पाक मुझे गोश्त खाना है, एक तो मुंह से मांगा तो ये चीज भी मिल जाएगी। वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम मुंह मांग कर मांगोगे वो भी तुमको मिलेगा। और बात चीजें ऐसी होती है, बंदा मुंह पे नहीं लाता, सिर्फ दिल और दिमाग में सोचता ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मुंह मांगी चीज तो मिली ही मिली। मेरे बंदे, तू जन्नत में आकर मेरा वो मेजबान है और मैं तेरा वो मेहमान हूं, और मैं तेरा वो मेजबान हूं कि ए मेहमान, अगर तू जन्नत में पहुंचकर जिस चीज का तसव्वुर करेगा वो चीज भी मैं तेरे सामने ला कर मांगेगा, वो तो दूंगा ही दूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारा जी चाहेगा, जो तुम्हारे दिलो दिमाग में आएगा, वो चीज भी हम तुम्हारे सामने लाकर। सुभान अल्लाह कहे ना, सुभान अल्लाह। 1 लाख का सवाब ले लें, सुभान अल्लाह। वो तो नहीं लेंगे जो चले गए, सुभान अल्लाह। जो घर में सुन रहे हैं शायद वो ले लें। तो एक दफा रमजान में सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब 1 लाख मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ने के मुक़द्दर है। सुभान अल्लाह। 1 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 1 लाख मर्तबा। आप 2-3 लाख जमा कर लें, मिलियनर बन जाए, नेकियों के मिलियनर बन सकते हैं आप। तस्बीह पढ़ ले 10 मर्तबा की, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। मिलियनर, मिलियन आपके नामे अमाल में आ गए। अगर इतनी जल्दी पैसे आए तो कौन नहीं करेगा? सब भागेंगे, नमाज छोड़ के भागेंगे। तो यहाँ तो सुभान अल्लाह 1 मिलियन ने। अब कल क़यामत के दिन आप मुझे मिलेंगे, फिर कहेंगे सब चंगा होया तुसी पढ़वा लिया। इन्होंने तो बहुत हमारे लिए हमारे बटवे भर दिए, जेब भर दिए। हम तो जन्नत के इतने दर्जे पर बुलंद हो गए, वरना हम वहां होते। तो मैं कह रहा था, 2 तरह की नेमतें हैं, एक दुनियावी नेमत और एक उखरवी नेमत। दुनियावी नेमत का हाल ये है, दोनों में फर्क है। दोनों नेमत है, अल्लाह की तरफ से आता है, दोनों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन दोनों नेमतों के दरमियान का फर्क बता रहा हूं। वैसे तो देखो, 7वां आसमान, 7वां आसमान, हर आसमान हमसे बुलंद है, मगर जो 7वां आसमान है वो पहले आसमान के मुकाबले में तो बहुत बुलंद है ना। 7वां आसमान ऊंचे, लेकिन जब आसमानों का, हमसे तो सब ऊंचे हैं, लेकिन जब आसमानों का आपस में मुकाबला होता है तो हम कहते हैं पहला आसमान नीचे और 7वां आसमान सबसे ऊपर। जब नेमतें, छोटी से छोटी नेमत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, लेकिन जब नेमतों का आपस में मुकाबला होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि उखरवी नेमत दुनिया के मुकाबले में बहुत आला और बहुत बुलंद वाला नेमत है। इसलिए कि दुनिया की नेमत इंसान को कितनी भी मिल जाए, खत्म।
छूट जाएगी, छुड़वा दी जाएगी, छूट जाएगी, अपनी मर्जी से चली गई। कल परसों की बात है, हमारे एक दोस्त का खत आया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कभी मौका मिला मैं वो खत सुनाऊंगा आपको, जो पाकिस्तान से आया है। उन्होंने बताया कि जब वो गए, ये कालाम, बदीन, बहरीन, मदियन, ख्वाजा खेला, मट्टा, ये सारे नाम आपने ऑपरेशन के दौरान सुने होंगे। ये मिलिट्री ऑपरेशन जो हुआ तालिबान के खिलाफ या सो कॉल दहशतगर्दों के खिलाफ, जो नाम वो दे दे, उनके खिलाफ जो हुआ, ये सारे इलाकों के नाम आपने सुने होंगे। इन हमारे उलमा ने, हमारे दोस्तों ने उस इलाके का उन्होंने दौरा किया तो बता रहे थे कि एक शख्स दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। उसने कहा था कि मौलाना साहब, यहाँ 4 मंजिला हमारी बिल्डिंग थी और सयाहों के लिए थी। पानी का रेला आया और देखते देखते 4 मंजिला हमारे होटल को पानी में बहा कर ले गया। उन्होंने कहा मैं तो फिर भी कुछ सब्र कर गया हूँ। उन्होंने कहा मौलाना साहब, मेरा जो साथी था, इस दिमाग उसको बर्दाश्त न कर सका, वो पागल हो गया। कभी जिंदगी में सोचा। वो लिखता है, मुहसा लिखते हैं कि वो अब्दुल समद उसका नाम था। कहते हैं अब्दुल समद रोते हुए अपनी दास्तान बयान कर रहा था कि कभी सोचा न था कि ये वक़्त भी आएगा कि आज अल्लाह ने ये वक़्त लाया कि हम गरीबों की फहरिस्त में और सफ में और लैन में बैठकर हम हाथ फैलाए हुए गदागरी करते हुए हम रोटी और रोजी मांग रहे हैं। सोचा न। 4 मंजिला बिल्डिंग थी हमारी। सैयाह ये आते थे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने थे हमारे, और इसमें हम पूरे साल भर की रोजी कमा लेते थे। और 10 हमारे सामने तो वैसे ही हाजिर होते। अगर हम चले जाएं तो 20 आदमी हमारी खिदमत के लिए वैसे ही हाजिर होते। होटल में काम करने वाले बहुत ज्यादा थे। कोई गाड़ी का था, कोई टायर धोने वाला, अगर हम उतरे तो हमारी बैग पकड़ने वाला, जूते पकड़ने वाला, दरवाजा खोलने वाला, चाय पिलाने वाला, पंखा डालने वाला, 20-30 खुद्दाम हमारे वैसे थे। कभी सोचा न था कि ये होगा, लेकिन अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। जब वो छीनने पे आता है तो किस तरह छीनता है। देखते देखते नजरों के सामने पूरी 4 मंजिला होटल हमारी पानी में बह गई। हम देखते रह गए, कुछ न कर सके। हमारे एक साथी इस सदमे से नडाल होकर पागल बन गए। हमारे बीवी बच्चों का क्या हुआ? दाने को तरस गए। कभी ये छूट जाती है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। रमजान की रातें हैं, दुआ करो अल्लाह ताला ये वक्त हमारे ऊपर न लाए। अगर आ गया ना तो शायद वो तो फिर भी रो धोकर गुजारा कर गया, शायद हम रो धोकर नहीं मर जाएं तो अच्छी बात है। मर जान निकल गई ना इस सदमे में तो ये कम दर्जे की बात है। कहीं ऐसा न हो कि पीछे रहकर हम काफर ही न हो जाए, काफर न हो जाए। कादल फख्र व यकून कुफ्र हदीस पाक है। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी कभी इंसान को फकर कुफ्र तक ले जाता है, कुफ्र तक। मसला सुन लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूं। आप तो बहुत मोहब्बत से बैठे हैं। मैं मौलाना 4 नशिस्तें बदल चुके, उनका उठो भी के। मैं एक मसला बयान करूं और बात खत्म करूं। कल मैं अगली बात यहां से चलाऊंगा। मसला सुन लीजिए। जब उलमाए किराम से मसला पूछते हैं ना कि भाई मैं शराब की दुकान में काम करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं नाजायज काम करता हूँ, कोई भी नाजायज काम करता हूँ, तो आमदनी का हराम की, तो क्या फिर छोड़ देना चाहिए? कहते ना, अभी मत छोड़ो। कहते अभी मत छोड़ो, पहले नया हलाल का काम तलाश करो और हलाल का काम मिल जाए फिर छोड़ देना। एक आदमी ने हमें स्पेन से फोन किया। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं ऐसा करता हूँ, दुकान भी उनकी है, मुसलमान की है, और मैं भी ये काम करता हूँ, तो मौलवी साहब क्या करूँ? मैंने कहा मैं एक मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मौलाना हूँ। आपको किसने मेरा नंबर दिया? तो बताया कि आपके चाहने वालों ने दिया, फला आदमी ने दिया। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब, मैंने कहा मैं मुफ्ती नहीं हूँ, किसी मुफ्ती साहब से मसला पूछ लो, मैं बस छोटा सा मौलवी हूँ। उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब आप मसला बता दें। मैंने कहा किसी मुफ्ती साहब से इसको वेरीफाई करा लेना, क्या कहते हैं, कंफर्म करा लेना।
मैं सिर्फ बता देता हूँ, जब तक हलाल की रोज़ी आज से तलाश करना शुरू करो। जो आमदनी है मैं उसे हलाल की नहीं कह सकता, तुम्हारे लिए हराम की है, तो तुम जो है हलाल की आमदनी आज से पूरा जोर लगाकर तलाश करना शुरू करो, और ये काम छोड़ो नहीं उस वक्त तक जब तक कि हलाल की रोज़ी मिल नहीं जाती। मिल जाए उसी दिन छोड़ देना। एक आदमी बैठा हुआ था, नीम मौलवी, नीम मुल्ला जिसे कहने लगे, मौलवी साहब ये क्या कह दिया? मैंने कहा फुक़हा किराम ने ऐसा लिखा है, मुफ्तिया ने किराम यही फतवा देते हैं, दीन के मुहाफिज और दीन के निगहबान और दीन के जो है हिफाजत करने वाले यही फतवा देते हैं। कहते समझ में नहीं आता। मैंने कहा तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, इसलिए कि पढ़ा जो नहीं, तुम्हें कैसे समझ में आएगा? एक पायलट एक बटन से पूरी हवाई जहाज उड़ा लेता है, हम कहें समझ में नहीं आएगा, वो कहे चुप करके बैठ जा अपनी सीट पे जाके। तू हर बात पढ़ा लिखा नहीं और समझ में आ जाए, कैसे होता है? एक आदमी जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती, वो कहता है कि तुम पांव एक्सीलरेटर पर रखते हो, गाड़ी भागती है, समझ में नहीं आती, तुम्हें कैसे समझ में आएगी? जब तुम समझे तुम मैकेनिक ही नहीं हो। बाद लोग पूछ लेते हैं कि मौलवी साहब ये मसला समझ में नहीं आता। अल्लाह के बंदे पढ़ ना, फिर समझ में आएगा। तू बगैर पढ़े समझने लग गया, कोई दीन इतना सस्ता है? हमारे हजरत पीरो मुर्शिद, मेरे पीरो मुर्शिद और आप में से बहुत सारे आप जिनके पीरो मुर्शिद खुतबुल अख्ताब सैयदी मौलाई हजरत अक़दस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बरद मस्जहु के वालिद साहब का किस्सा है। वो उनके पास, आपको पता है इंडिया में वो पंप होता है ना, पंप पाकिस्तान में भी होता है, पानी निकालते हैं वो पंप से, नलका जिसे आप कहते हैं, वाटर हैंड पंप। कभी मौका मिले तो लगा देना, अपने घर में नहीं किसी गरीब के घर में लगवा देना, कहो इंशाअल्लाह। रमजान में आएंगे मौके में आपको बताऊंगा, दूंगा आपको, अल्लाह पाक ने मौका लाएंगे। पाकिस्तान में तो शायद महंगा हो, सस्ता आ जाए मैं बता दूंगा। हिंदुस्तान में बाज़ इलाकों में, गरीब इलाकों में 50-50, 60-60 पाउंड में एक नल का लग जाता है। तो हैंड पंप, कभी कोई अपील आ जाए, मैं करूँगा अपील, तो लगवा देना। जब तक पानी वो इस्तेमाल करते रहेंगे, वुज़ू करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, पाक कपड़े करेंगे, पाक बर्तन करेंगे, जानवर पिएंगे, चिड़िया पिएंगे, चूंटी पिएंगे, कीड़े पिएंगे, इंसान पिएंगे, काफर पिएंगे, एक एक कतरे पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नामा अमाल में अजर लिखते हैं। एक एक कतरे पर वो नमाज वो पढ़ेगा, सवाब आपको मिलेगा, उसको भी मिलेगा। वुज़ू वो करेगा, सवाब आपके नामा अमाल में मिलेगा। कितना बड़ा अजर! दीन हमारा बहुत प्यारा है, आपको पता ही नहीं, दीन की कदर ही नहीं। दीन हमारा बहुत प्यारा है। अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा दीन पूरी दुनिया में कोई दीन नहीं है जैसा दीन अल्लाह ने हमको। शायद अल्लाह हमें ना कदरी, अल्लाह कदर की तौफीक अता करे। बहुत प्यारा दीन है, बहुत प्यारा दीन अल्लाह ने दिया। वो काम करेंगे, रातों को उठकर तहज्जुद वो पढ़ेंगे आपके नल के लगाए हुए वुजू से, और तहज्जुद का सवाब आपको मिलता है। जानवर पिएंगे, उसका सवाब आपको मिलेगा। तो फिर तो हजरत एक शागिर्द था, हजरत का खादिम था, वो नलका भर भर के बकेट रखी हुई थी, नलका भर भर के हजरत के ऊपर डाले। हजरत ऐसे बैठे हुए थे और वो भर भर के हजरत के ऊपर डाले, वो भर भर के हजरत के ऊपर डाले। एक आदमी आया, कहने लगा हमको कहते हो एक लोटे आधे लोटे में वुजू करो, ज्यादा किया तो गुनाह होगा। हमें वुजू भी और इस्तिंजा भी आधे लोटे में कराते हो, कहते हो ज्यादा करोगे तो गुनाह होगा, और तुम वो पानी बकेट भर भर के डालते हो और बड़ा मजा करते हो, गुनाह नहीं होगा। ये वाकई मसले है ना कि 80 करे तो कुछ और, मौलवी करे तो कुछ और। हज़रत ने कहा बिल्कुल सही कहता है, ये मसला ऐसे ही है, तुम करो तो कुछ और, मौलवी करे तो कुछ और। इसलिए कि मौलवी ने पढ़ा होता है, मौलवी ने 10 साल मदरसे में खपाया है, उसको पता है मसले का। वो खड़ा हो गया, उन्होंने कहा अच्छा तुसी ना लो, फिर मैं पूछना मसला के। उन्होंने कहा खड़ा रहे। हज़रत ने कहा और बकेट डालो। वो खड़ा खड़ा, हज़रत खूब बकेट डलवा रहे हैं, और जब गुस्ल हो गया तो हज़रत ने कहा दसो साढ़े वास्ते अद्धा लोटा भी वुजू वास्ते ज्यादा कर लिए तो गुनाह, तुसी बकेट ते बकेट डालो तो सवाब। हज़रत फरमाया देखो वुजू इबादत है, और वुजू में जितना पानी है उससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसराफ होगा। और ये जो मैं कर रहा हूँ
ये मैं वुजू नहीं कर रहा, ये मैं अपने गर्मी के दिन में बदन को ठंडक पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। और जब तक बदन ठंडा नहीं होता उस वक्त तक पानी का बहाना जायज़ है। तो ये जो मैं इस नीयत के साथ कर रहा हूँ कि बदन को ठंडा करना है, तो बदन को ठंडा करना इबादत है। गर्मी है तो बदन को ठंडा करना मुसलमान के लिए, इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। तो जब तक ठंडा नहीं होगा बुकेट पड़ेगी, चाहे 100 बुकेट पड़ जाए। देखा आपने गौर की? सोचने वालों की सोच देखिए। हमने, हमारे उस्ताद थे, कहा पानी ले आओ उस नलके से और ठंडा ले आना। पानी ले आओ और ठंडा। तो हमें पता है गर्मी पड़ी थी, अब 2-4 नलके डालो तो ऊपर तो गर्म पानी होता है, तो और पानी भी ज्यादा वेस्ट मत करना। तो हम गए तो हमने कहा हजरत देख भी रहे हैं, सब खुला था, उधर बैठे हुए थे हजरत, हम यहाँ पर। हमने कहा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गिरेगा, तो हजरत नाराज के पानी ज्यादा बहा दिया। और तो हमने आहिस्ता से मारा, थोड़ा सा पानी भर गया, हजरत को जाके दिया, गर्म है। कहा, मैंने कहा ठंडा ले आना। मैंने कहा हजरत ठंडा तो इंज नहीं आएगा, तो पंप 2-4 बारी 5-6 मरतबा करे, जब वो पाइप का खत्म हो फिर नीचे से ठंडा आएगा। कहा इस तरह ले आओ। तो मैं जाने लगा तो हजरत ने पीछे से बुलाया और फरमाया जो पानी तुम रोड़ोगे, जो पानी रोड, उसकी क्या नियत करोगे? वो तो रुड़ जाएगा, जाया होगा, उसकी क्या नियत? अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं पता। कहा एवं ही मौलवी बन दे, ऐसे ही मौलवी बन रहे, पता कोई नहीं और मौलवी बन रहे। अरे जब तुमने 5-6 मरतबा नलका मारना है, पानी जाएगा तो गुनाह होगा, इसराफ होगा। मैंने कहा उसके बगैर ठंडा पानी नहीं आ सकता। तो कहा ठीक है रोड़ो, तो नियत क्या करोगे? मैंने कहा मालूम नहीं। कहा नियत ये करो, अल्लाह मियां मैं गटर साफ कर रहा हूं। गटर साफ करने की नियत करो तो तुम्हारे उस पानी के बहाने पर गटर की नियत साफ हो गई। अल्लाह उस पानी के बहाने का पूछेंगे भी नहीं, और तो थोड़ी देर मारोगे, पीछे से ठंडा पानी निकल आएगा, तो ठंडा पानी भी मिल जाएगा, गटर भी साफ हो जाएगा और पानी के बहाने का गुनाह भी नहीं। हम घरों में पानी नलका खोलते हैं कि नहीं? और पानी जब तक ठंडा नहीं आता कितनी देर तक खुला रहता है? फजर के नमाजियों से मैं कहता हूँ, शबीर साहब तो घर से पढ़ के आते हैं, वुजू करके आते हैं, मुझे पता है। लेकिन जो लोग नहीं वुजू कर से करके आते हैं, वो नलका खोल के 15 मिनट बैठे रहते हैं कि गर्म पानी आवेदा। अल्लाह दे बंदे 5 मिनट जड़ा पानी गया पाइपों से, जब तक टैंक से नहीं आता 5 मिनट तक पानी गया, उसकी क्या नियत की? कोई नियत नहीं की। अल्लाह क्या इस पानी के जाए होने क्या जवाब दो? उनको फिर मैं कहता हूँ नियत कर लो कि गटर में साफ कर रहा हूँ, मोरी साफ कर रहा हूँ, वुजूखाना साफ कर रहा हूँ, कोई कचरे वगैरह हो निकाल। मैंने कहा इस तरह नियत करोगे तो पानी भी जाया नहीं होगा, नियत भी तुम्हारी हो गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ भी नहीं फरमाएगी। तो कहा क्या करोगे? कहा वो मैं मसला बता रहा था। मैंने कहा मौलवी तुम समझ नहीं आता, तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम मौलवी जो नहीं हो, पढ़ के आओ फिर समझ में आएगा। कहला मौलवी साहब समझाएं। मैंने कहा अच्छा। मैंने इसको कहा हराम का कार हराम का है, आज ही छोड़ दो। आज ही छोड़ दिया, रोजी रोटी बंद। अब तलाश कर रहा, 3 महीने तक उसे जॉब नहीं मिला, भूख शुरू हो गई, अफलास शुरू हो गए, गुर्बत शुरू हो गई, घर में फाके शुरू हो गए। तो वो उसकी बीवी कभी उकता कर जबान से यही ना कह दें कि चंगा दीन ते अमल कीता कि ऐसे साढ़े घर में भूख भी आ गई। पहले तो सिर्फ हराम कमाने का गुनाह था, इस जुमला कहते ही वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। वहां गुनाह था, यहां ईमान गया। कौन सा बड़ा है? गुनाह का होना बड़ा है या ईमान का जाना बड़ा है? ईमान का जाना बड़ा है। तो कहते हैं वो क़ाए-किराम कि इसका ईमान बचा लो और ये कहो कि जल्दी जल्दी तुम जो है हलाल की रोजी तलाश करो, फौरन छोड़ देना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके मुंह से निकल जाए चंगा दीन ते अमल कीता, असी तो भंगड़े भूख के जो है भंगड़े हमारे घर में डाल रही है, भूख के लाले पड़े हुए हैं, चंगा असी मसले ते अमल कीता, सही कुरान पे अमल किया, यहाँ तो हम भूखे मर रहे हैं। पहले तो बेचारा हराम कमाने का गुनाह कमा रहा था, अब तो इसके अंदर से ईमान भी चला गया, इसलिए कि इस्लाम पर उसने अटैक कर दिया, दीन के मसले पर उसने हमला कर दिया। तो मैं कह रहा था ये दौलत, दुनिया की दौलत किसी, ये बहुत अल्लाह की आला नेमत है, लेकिन ये नेमत या छूट जाती है या छुड़वा दी जाती है, छूट जाएगी या छुड़वा दी जाएगी। लेकिन उखरवी नेमत ये कभी भी न ख़त्म होगी। आज मैं अपनी बात को यहीं छोड़ता हूँ।
कल अल्लाह ने चाहा तो यहीं से अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला दोनों नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दोनों नेमतों की कदरदानी की अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान मुबारक के मुबारक महीनों में आप भी मेरे लिए दिल जान से दुआ करें। मैं भी इंशाअल्लाह तो आपकी दुआ का मोहताज हूँ। मैं भी इंशाअल्लाह आपके लिए दिल जान से दुआ करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।